गांव सुखपुर अपने नाम के विपरीत था। यहाँ सुख से ज़्यादा दुख था। चारों ओर गरीबी, टूटी फूटी झुपड़ियाँ और खेतों में मेहनत करते किसान थे, जिनकी मेहनत के बावजूद पेट भरना मुश्किल था। गांव के लोग दिन रात मेहनत करते, लेकिन आसमान से बारिश कम, समस्याएं ज़्यादा बरसती थी। सुखपुर में करीब 100 घर थे। लोग खेती और मजदूरी पर निर्भर थे। बारिश न होने के कारण फसलें खराब हो जाती और कभी कभी अच्छी फसल होती तो व्यापारी उसे औने पौने दामों में खरीद लेते। गांव के लोग कर्जे में डूबे हुए थे। गांव का सरपंच रामलाल एक नेकदिल आदमी था। वह चाहता था कि गांव के लोग सुखी रहें, लेकिन उसकी भी समस्याएं थीं। वो राजा के पास कई बार मदद के लिए गया, तो कोई फायदा नहीं हुआ। राजा का मंत्री हर बार कहता, राज्य के खजाने में तुम्हारे गांव के लिए कोई धन नहीं है। रहस्यमयी साधु। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह बूढ़ा था, लेकिन उसके आंखों में तेज था। वो गांव के मंदिर में रुका। गांव के लोग उससे मिलने आए। उसने उनकी हालत देखी और कहा, तुम सब बहुत कष्ट में हो, लेकिन याद रखो, हर समस्या का हल होता है। गांव के बुजुर्ग बोले, हम क्या करें बाबा, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। एक होकर काम करो और अपने ज्ञान का सही उपयोग करो तो सुखपुर सच में सुखी हो सकता है। खजाने की खोज। साधु की बातों ने गांव वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ लोग बोले, बाबा अगर आप हमारे पास खजाना है तो हमें बताइए वह कहाँ है। साधु बोला, खजाना तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारे खेतों में है, तुम्हारी एकता में है। तुम बस इसे पहचानना है। गांव के लोग पूरी रात इस बात पर चर्चा करते रहे। अगले दिन रामलाल ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हमारे पास मेहनत करने वाले हाथ हैं। अगर हम एक साथ मिलकर काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। परिवर्तन की शुरुआत। गांव वालों ने मिलकर काम करने का फैसला किया। कुछ लोगों ने जंगल से लकड़ी काटकर नई बैलगाड़ी बनाई, जिससे वे अपना अनाज अच्छे दामों में बेच सकें। कुछ महिलाओं ने घर पर ही हस्तशिल्प बनाना शुरू कर दिया। 1 महीने में ही गांव में बदलाव दिखने लगा। गांव के लोग अब अपने अनाज को खुद बाजार में ले जाने लगे, जिससे उन्हें ज़्यादा मुनाफा हुआ। महिलाओं ने बनाए हस्तशिल्प भी अच्छे दामों में बिकने लगे। नदी का निर्माण। सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। गांव वालों ने तय किया कि वे खुद एक छोटा तालाब बनाएंगे। वे दिन रात मेहनत करके गांव के पास ही सूखी नदी को गहरा करने लगे। महीनों की मेहनत के बाद बरसात आई और वो नदी पानी से भर गया। अब खेतों को पर्याप्त पानी मिलने लगा। गांव की समृद्धि कुछ ही वर्षों में सुखपुर की तस्वीर बदल गई। यहाँ पर गांव आत्मनिर्भर बन गया था। खेती अच्छी होने लगी। गांव वालों ने हंसते हुए कहा, हमने अपने हाथों में छिपे खजाने को पहचान लिया। संदेश। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा खजाना मेहनत, एकता और आत्मनिर्भरता में छिपा होता है। सुखपुर ने यह साबित कर दिया कि अगर लोग एकजुट होकर काम करें तो कोई भी गरीबी उन्हें रोक नहीं सकती। यही कहानी का उद्देश्य था।